शोध का जो विषय था मेरा, एप्लीकेशन ऑफ मणि सिद्धांत टू द पोएट्री ऑफ आर पार्थसारथी, इंडो इंग्लिश पोएट। मैंने अपनी शोध का विषय भी संस्कृत के ध्वनि सिद्धांत को बनाया। भाषा पर मेरा स्वामित्व नहीं है, ऑनेस्टली ये मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु संस्कृत मेरी धमनियों में है और रातों की नींद मैंने बहुत बार संस्कृत की लुप्त हंसा स्थिति के लिए गंवाई है। पिछले 3 वर्ष से महाविद्यालय में मैं अपनी प्रवेश समिति की इंचार्ज रही हूं। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य नहीं, यू विल फील स्टन्ड, आपको धक्का लगेगा कि बीए में जब छात्राएं प्रवेश के लिए आती हैं और जो विषय मांगती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि 3000 छात्राओं के महाविद्यालय में केवल 3 छात्राएं संस्कृत विषय की बात करती। केवल 3 छात्राओं ने संस्कृत विषय के लिए अप्लाई किया। सच बताएं सर, रात में सो नहीं पाए। अगले ही दिन भाई साहब को फोन किया कि स्थितियां ऐसी हैं। अपने लेवल से प्रयास किया, 3 से कक्षा की संख्या 23 कराई काउंसलिंग के द्वारा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? शायद संस्कृत विषय को लेकर कुछ भ्रांतियां हमारे इतिहास में पेड़ बदल करके पैदा कर दी गई है। छात्राओं को और अभिभावकों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरी बिटिया या मेरा बेटा संस्कृत विषय में करियर नहीं बना सकता। आज यहाँ छात्राओं से ज्यादा अभिभावकों की आवश्यकता मुझे इसलिए महसूस हुई कि जब तक अभिभावक को यह श्योरिटी नहीं होगी कि मेरे बच्चे का भविष्य संस्कृत को पढ़ने के बाद सुरक्षित है। आप ये मान के चलिए कि संस्कृत पढ़ने, देखिए मैं अंग्रेजी विषय की प्रवक्ता हूँ, मेरे महाविद्यालय में अंग्रेजी विषय की प्रवक्ता के साथ संस्कृत विषय की प्रवक्ता का पद भी है। यह पद उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अंग्रेजी विषय। ऐसा क्यों मान लेते हैं हम कि संस्कृत पढ़ने के बाद केवल मंत्रोच्चारण की बात होती है? मंत्रोच्चारण के साथ आत्मविश्वास, संस्कृति और परंपराओं का विकास होता है। साथ ही हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो छात्राएं हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि इंटर के बाद आप लोग संस्कृत के साथ अंग्रेजी विषय जरूर पढ़ें। उसका कारण कि मैं अपने ग्रंथों की बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तभी कर पाऊंगी, मैं अपने आप को सिद्ध तभी कर पाऊंगी संस्कृत के साथ अगर मैं अंग्रेजी भी जानती हूँ, क्योंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मैं अपने यहाँ अपने ग्रंथों की जो वास्तविकता है, मैं उसको वहां तभी पहुंचा पाऊंगी। जगत में चहु और ये बात तभी फैलेगी। जरा याद करिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रतधारी स्वामी विवेकानंद जी को, सरोजिनी नायडू जी को, जिन्होंने विदेश में जाकर हिंदुस्तानी सभ्यता का परचम लहराया, हमारे यहाँ की संस्कृति का परचम लहराया। यहाँ जो 8 बच्चे बैठे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम में से ही कोई अपाला और घोषा बनने वाली है। महोदय, स्थितियां इतनी विकट हैं कि संकल्प लिया कि यह वर्ष केवल संस्कृत के और प्रचार प्रसार के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं अपने लिए रखूंगी। इसमें मेरा साथ दिया प्रोफेसर नवल किशोर पंत जी ने। जब मैंने इनसे बात की तो सर ने कहा कि भारती तुरंत ही संस्कृत संवर्धन मंच बना देते हैं और उसमें संस्कृत के अनुरागी जितने पदाधिकारी हैं, प्रधानाचार्य महोदय हैं, विद्यार्थी, अभिभावकगण, उन सबको जोड़ देते हैं। महोदय, गुजारिश ये है कि मेरे अग्रज डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी, जो सचिव हैं उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी के, आपसे मेरा अनुरोध है सर कि कुछ ऐसा हम कर सकते हैं अगर कि स्कूल
विद्यालय में हम यह अनिवार्य कर दें कि हम श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, नाट्य मंचन, गार्गी अपारा, ये एक नया शायद कोई उत्साह और ऊर्जा लेकर आएगा। अभी पिछले दिनों थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर पढ़ाते हुए मैंने अपने थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, उद्देश्य मेरा सिर्फ ये था कि कैसे बताऊं अंग्रेजी के छात्राओं को कि गार्गी अपाला, विदुषी गार्गी और अपाला हमारे इतिहास में, तुम्हें वैसा ही बनना। तो मैंने सर उनका नाट्य मंचन करवाया। हम इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यालय, अंतर विद्यालयीन स्तर पर करवा सकते हैं, किंतु एक अकेला थक जाएगा, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपका एक ऑर्डर विद्यालय में पहुंच जाएगा तो उत्साह से सब लोग उसे पार्टिसिपेट करेंगे और इस माध्यम से हम दूरगामी योजना को रूप दे पाएंगे संस्कृत संवर्धन। आज का दिन बसंत पंचमी का दिन, माता सरस्वती, वाग्देवी सरस्वती के ध्यान, मनन और चिंतन करना। एक और चीज आप लोगों से साझा करना चाहूंगी कि आज के दिन हमारे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के विवाह का दिन भी है। हमें आज के दिन शायद विवाह का दिन इसीलिए तय किया गया होगा क्योंकि आज वाग्देवी सरस्वती माता का दिन है, शुभ दिन है, शुभ लग्न है, तो उनके विवाह का दिन है। श्री रामदास कुका जी, जिन्हें कुका बंधुओं के नाम से इतिहास जानता है, आज शायद बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। आज उनका भी जन्म दिवस है। वीर हकीकत राय, आज उनका भी बलिदान दिवस है। वीर हकीकत राय, मैं आपसे साझा करना चाहूंगी एक छोटी सी बात को। ये बात है, वीर हकीकत राय 13 वर्ष के बाद, उनको 13 वर्ष की उम्र में धर्म परिवर्तन न करने के कारण उनकी गर्दन कटवा दी गई, क्योंकि उनको धर्म परिवर्तन नहीं करना था। आप सोचिए कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। इतिहास सर्वबोध है इस तरह के उदाहरणों के लिए। हमें अपने इतिहास के जो शूरवीरता से भरे जो उदाहरण है उनको हमेशा दोहराते रहना चाहिए। महोदय, गत 13 फरवरी को हमने जागृति ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की ओर से विदुषी सरोजिनी नायडू जी का 142वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उसमें भी हमने नाट्य मंचन बच्चों से करवाए। उद्देश्य सिर्फ कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने अस्तित्व को का प्रचार और प्रसार करना है। बहुत ही विनम्र प्रयास है। बाय लॉज नहीं जानते हैं, किंतु बस इतना चाहते हैं कि किसी भी तरह से संस्कृत आगे बढ़नी चाहिए। और जो यहाँ 8 बच्चे बैठे हैं, उनके अभिभावक बैठे हैं, आपसे निकटबद्ध प्रार्थना है कि संस्कृत पढ़ने से हमारे करियर का, बहुत केवल करियर का ही नहीं, अपने आत्मा का, अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। और अब वो समय गया जब संस्कृत को महत्ता नहीं दी जाती थी, वो समय बीत गया। अब संस्कृत को हाथों में लिया जा रहा है। आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि आप उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी के प्रांगण में बैठे। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी का प्रांगण इतना आम नहीं है, बहुत खास है। यहाँ पर ऐसे ही कोई नहीं आ सकता। बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग। जब आपकी उम्र में मैं हुआ करती थी तो मुझे ये मौका कभी नहीं मिला, किंतु आपको मिल रहा है। इस मौके को सैल्यूट करना चाहिए और आगे की प्रतियोगिताओं से जुड़े रहना चाहिए। हम आने वाले समय में यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको संज्ञान देना चाह रहे हैं
कि ये जो 8 बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको हम अपने प्रचारकों के रूप में चाहेंगे कि वे काम करें। मुझे लगता है कि इससे कोई मनाही आप नहीं करेंगे। जब भी कभी हम संस्कृत संभाषण शिविर लगाएंगे, जब भी कभी कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्पिटिशन या प्रोग्राम्स चलेंगे, आप बच्चों को रोकेंगे नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से पढ़ाई का कभी भी खराबी नहीं होती। हमेशा बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या करती रहती है, मोबाइल में लगी रहती है। नहीं, मोबाइल में लगा रहना, अगर हम पढ़ाई के लिए लगे हैं, ऑनलाइन किसी भी कंपटीशन के लिए लगे हैं, तो बुरी बात नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि बच्चों को न रोकें। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जिस लक्ष्य के साथ हम यहाँ आए थे, हम उस कार्य को प्रारंभ करना चाहेंगे। और सचिव महोदय, उपाध्यक्ष महोदय तथा कोषाध्यक्ष महोदय, साथ शोध अधिकारी महोदय के कर कमलों से आप लोग पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं रिया चौधरी, आप इतने जरा सा कर लीजिए, लीड ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक हो गया। अभी पारितोषिक वितरण, पुरस्कार वितरण, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए